अस्सलाम वालेकुम। गिरिपॉन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बेरिंग लाइफ साइकिल की सीरीज चल रही है और आज इसका पार्ट 2 है। पहली सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है वो बाया बेरिंग डिस्कस किया था और आज इसका पार्ट 2 है। तो इसमें हमने अब देखना है कि बेरिंग को जब आप लोग ख़रीद लेते हैं तो ख़रीदने के बाद आप लोगों ने जब बेरिंग को इंस्टॉल करना है यानी आपने उसको माउंट करना है तो उसकी माउंटिंग की राइट प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे आप लोगों ने बेरिंग को फिट करना है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और बेरिंग को फिट करने के बाद जो उसकी इनिशियल एक लुब्रिकेशन होती है, किन बेरिंग की लुब्रिकेशन करनी है और किन बेरिंग को अपने लुब्रिकेशन नहीं करनी। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग माउंटिंग एंड इनिशियल लुब्रिकेशन से। उससे पहले मैं आपके साथ एक रिसर्च हुई थी, एक ग्लोबल रिसर्च हुई थी पूरी दुनिया में कि बेरिंग की प्रीमेच्योर फेलियर की रीज़न क्या है, कि बेरिंग अपने टाइम से पहले क्यों फेल हो जाते हैं। तो इस ग्लोबल जो एक रिसर्च हुई थी उसके नतीजे में ये 4 चीज़ें मेजरली पता चली थी कि इनकी वजह से बेरिंग अपनी लाइफ पूरी कर नहीं पाता। सबसे पहली वजह जो है वो उसकी पुअर फिटिंग है। पुअर फिटिंग यानी ठीक ना फिट होने की वजह से पूरी दुनिया में 16% बेरिंग ऐसे हैं जो कि अपने टाइम से पहले फेल हो रहे हैं। 14% बेरिंग 14% बेरिंग ऐसे हैं जो कि कॉन्टेमिनेशन, डस्ट, मिट्टी की वजह से फेल हो रहे हैं। 34% बेरिंग फटीग लोड की वजह से, अनबैलेंसिंग, मिस अलाइनमेंट की वजह से हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेरिंग फेल हो रहे हैं वो पुअर लुब्रिकेशन की वजह से फेल हो रहे हैं, वो 36% है। तो हम लोग इनको बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो पुअर, तो हमने देखना है कि पुअर फिटिंग क्या होती है और राइट माउंटिंग जो है या राइट फिटिंग मेथड्स क्या होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये 3 मेथड हैं जो कि बेरिंग की फिटिंग के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल माउंटिंग, सेकंड नंबर पे है हॉट माउंटिंग और थर्ड नंबर पे है ऑयल पावर। अब ये तीनों मेथड जनरली भी इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके राइट मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से मैकेनिकल माउंटिंग का रिकमेंडेड वे क्या है या हॉट माउंटिंग का रिकमेंडेड वे क्या है। तो इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पुअर माउंटिंग को देखते हैं कि फिटिंग इज द रीजन फॉर 16% ऑफ प्रीमेच्योर फेलियर। अब ये पुअर फिटिंग जो है आप डायरेक्टली बेरिंग को हैमरिंग नहीं कर सकते। आपने इसका प्रॉपर एक ठीक तरीकेकार से बेरिंग को फिट करना है और वो ठीक तरीकेकार क्या है वो हम लोग मैकेनिकल। सबसे पहले हमारी मैकेनिकल फिटिंग फॉर करेक्ट मैकेनिकल माउंटिंग, ठीक मैकेनिकल माउंटिंग के लिए एक गोल्डन रूल है जो कि आपने इन एनी केस फॉलो करना है। वो है ऑलवेज अप्लाई द माउंटिंग फोर्स ऑन बोथ रिंग। जब भी आपने बेरिंग को फिट करना है तो आपने बेरिंग के दोनों रिंग को चोट लगानी है। और सेकेंडली ये है कि मैकेनिकल माउंटिंग इज रिकमेंडेड अप टू 60 मिलीमीटर बेरिंग्स। जिन बेरिंग के बोर साइज 60 मिलीमीटर होते हैं उन बेरिंग को आप लोग मैकेनिकली माउंट कर सकते हैं, यानी 63 12 62 12 तक के बेरिंग को, 12 5 60, तो उसका बोर साइज 60 मिलीमीटर होता है। इससे बड़े बेरिंग को आप मैकेनिकली माउंट नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने कोई इनर रिंग को चोट नहीं लगानी, सिर्फ ना आपने सिर्फ आउटर रिंग को चोट लगानी है। जब भी आपने बेरिंग को माउंट करना है तो दोनों रिंग को इक्वली आपने फोर्स लगनी है और उसके लिए प्रॉपर टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। लोग सिर्फ पाइप से या छेनी से चोट लगा रहे होते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिकल फिटिंग टूल किट अवेलेबल है। अब ये देखिए इसमें डिफरेंट रिंग्स हैं और हर साइज के बेरिंग के लिए रिंग है। आपका जो भी बेरिंग होगा, लेट से आपका 6205 का बेरिंग है तो आप इसमें से 6205 का रिंग निकालेंगे, इस स्लीव के आगे लगाएंगे और ये इसका हैमर होगा, आप इजीली उसके साथ माउंट कर सकते हैं इसको। तो मैकेनिकल फिटिंग आपने किसी भी पाइप वगैरह के साथ नहीं करनी, इसके अपने रिकमेंडेड टूल के साथ करनी है। सेकेंडली है इसमें हॉट माउंटिंग या हॉट फिटिंग, कि आपने बेरिंग को करना है। अब आपके बेरिंग जो भी 60 मिलीमीटर बोर साइज से बड़े हो गए हैं उनको अपने बेरिंग को गर्म करके फिट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बेरिंग जब साइज में बड़ा हो जाता है तो उसको आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है और जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा बेरिंग के डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बेरिंग को आपने हीट करके फिट करना है। अब बेरिंग को हीट देनी कैसे है, बेरिंग को कैसे टेम्परेचर देना है, ये देखिए यहाँ पे ओपन फ्लेम है, उसके ऊपर क्रॉस है। आप बेरिंग को ओपन फ्लेम के साथ हीट, तो
सबसे पहले हमने ये देखना है कि वाई हॉट माउंटिंग या फिटिंग, ये हॉट माउंटिंग आपने करनी क्यों है, क्योंकि शाफ्ट हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट जो होता है वो शाफ्ट होती है, और शाफ्ट आप लोग चेंज नहीं करते, सालों सदियों में कहीं एक दफ़ा शाफ्ट चेंज होती है, या होनी चाहिए उसकी। तो आप लोग जो मैकेनिकल फिटिंग करते हैं उससे जो है आपकी शाफ्ट को डैमेज होने का खतरा होता है, और उसमें यह नो मैकेनिकल फोर्सेस ऑन बेरिंग और शाफ्ट, आपकी कोई सरफेस डैमेज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी स्पेशल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती आपकी, इसकी वजह से आपकी कोई मॉडिफिकेशन, कोई होल्स की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट इसको गर्म करना है और फिट कर लेना है। इसकी वजह से हम लोग हॉट माउंटिंग को यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसके अपने प्रॉपर टूल होता है, इंडक्शन हीटर इसके अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि इंडक्शन हीटर या अपना टूल इसका क्यों ज़रूरी है, इसके लिए पूरा एक जो है ना कंपैरिजन बनाया गया है कि ओपन फ्लेम, ऑयल बाथ, ओवन, ये तीनों तरीक़ेकार ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल तरीक़ेकार हैं, जनरल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, और इंडक्शन हीटर अब रिकमेंडेड तरीक़ेकार है बेरिंग को फिट करने का। तो इसमें स्पीड, हीटिंग यूनिफॉर्मिटी, ग्राउंड स्पेस, सेफ्टी, क्लीननेस, कॉस्ट, वर्सटाइलिटी, सारी चीज़ों को जो कंपेयर किया गया, तो इंडक्शन हीटर ही वो वाहिद चीज़ थी जो इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी उतरी थी। तो इसलिए इंडक्शन हीटर ही रिकमेंडेड है। डिफरेंट टाइप के इंडक्शन हीटर अवेलेबल होते हैं, आप उनको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। हॉट माउंटिंग का एक गोल्डन रूल है, ऑलवेज कंट्रोल द टेम्परेचर एंड बी क्लीन। आपने टेम्परेचर कंट्रोल रखना है और बेरिंग को साफ रखना है। आप देख लें यहाँ पे आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं रख सकते। अब यहाँ पे देख ले ऑयल बात है, इसमें आप बेरिंग को क्लीन नहीं रख सकते, बेरिंग के अंदर ऑयल चला जाता है। ओवन है, ओवन में आप देख ले पूरा बेरिंग हीटअप होता है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। तो इंडक्शन हीटर ही एक वाहिद चीज़ है जिससे आपका गोल्डन रूल जो है वो इसका पूरा। एंड थर्ड थर्ड जो तरीक़ेकार है वो ऑयल पावर वाला तरीक़ेकार बेसिकली स्लीव वाले बेरिंग के लिए यूज़ होता है, जो अडेप्टर स्लीव के साथ टेपर बोर वाले बेरिंग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। अब उसमें इस तरह का एक हाइड्रोलिक पंप होता है और एक इस तरह की इसके साथ स्लीव आ जाती है। अब ये रिंग जो होता है ना, हर बेरिंग का अपना अलग-अलग होता है। लेट्स से आपका बेरिंग है 23,222 के का, तो ये उसका अपना एक रिंग होगा। एक आपको और बेरिंग है 1309 के है, तो उसके लिए आपको अलग रिंग खरीदना पड़ेगा। अब इसके काम करने का कैसे होता है, आपने बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर लगा दिया, उसके पीछे अडेप्टर स्लीव आ गई, अडेप्टर स्लीव के ऊपर ये आपने वो वाला जो स्लीव हमने आपको बताई है वो इसके ऊपर आ जाएगी। जब आप इसको ऑयल पावर देंगे तो ये स्लीव पे से आगे एक सरफेस प्लेट होती है, देखें ये मूव किया इसने और बेरिंग को पुश किया, अगेन आपने ये मूव किया, और आपने कितना इसको पुश करना है इसके साथ एक चार्ट आता है, उसके ऊपर बेरिंग के जो है वो प्रेशर दिए होते हैं कि आपने इतने प्रेशर तक इस बेरिंग को पुश करना है। तो वो जब आप उतना प्रेशर को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे प्रेशर आप देख रहे होंगे, आपका बेरिंग प्रॉपर अपनी फाइनल पोजीशन, फाइनल सीट पे आके बैठ चुका होगा। तो इसमें आपको इवन जो है किसी निशान लगाने की या कोई देसी तरीकेकार से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही एक एक्यूरेट मेथड है। तो हम लोगों ने मैकेनिकल माउंटिंग, हॉट माउंटिंग और ऑयल पावर तीनों माउंटिंग देख ली, और इनके प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी हमने देख लिए कि हमने कैसे उन इक्विपमेंट को यूज़ करके अपने बेरिंग की लाइफ को बढ़ाना है। जब आप बेरिंग को माउंट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर उसकी ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है, तो वो उसको बोलते हैं इनिशियल। अब इनिशियल लुब्रिकेशन में एक आपकी ग्रीस फॉर लाइफ बेरिंग होते हैं जिनके ऊपर सील या शील्ड होती है। तो शील्डेड या सील्ड बेरिंग और मेंटेनेंस फ्री बेरिंग, इनकी सील को उखाड़ के आपको ग्रीस नहीं करनी, उस पे जो बेरिंग होते हैं वो मेंटेनेंस। हाँ, अगर आपकी बेरिंग ओपन है, इनिशियल फिल ऑफ ओपन बेरिंग्स एंड हाउसिंग्स, अगर आपके बेरिंग ओपन है तो ओपन बेरिंग को आपने इनिशियली कंप्लीटली फिल करना है, यानी बेरिंग को आपने फुल भरना है। और हाउसिंग में आपने कितनी ग्रीस भरनी है, अगर आपकी हाउसिंग वो वाली हाउसिंग है जिसमें लुब्रिकेशन का पॉइंट साइड पे है, तो आपने हाउसिंग को 40 to 50% भरना है। और अगर आपकी हाउसिंग में लुब्रिकेशन पॉइंट सेंटर में है तो फिर आपने 20% भरना है उसमें। अगर लुब्रिकेशन में ये पॉइंट ना बने होते हैं तो वहां पर आपका सील या शील्डेड बेरिंग लगा हुआ होता है। तो ओपन बेरिंग में हमने कितनी ग्रीस भरनी है, बेरिंग को 40% और 20% हमने शाफ्ट में भरनी है, और बेरिंग को हमने इन एनी केस दोनों केसेस में हम लोगों ने फुल भरना है। तो ये आपकी एक प्रॉपर फिटिंग और उसकी इनिशियल लुब्रिकेशन हो जाएगी। अब आपका बेरिंग बगैर किसी प्रॉब्लम के चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जब वो चल जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने इसको रीलुब्रिकेशन भी करना होता है, तो रीलुब्रिकेशन को हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर भी कर लें ताकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। अगली व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।